हेलो प्यारे बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक को पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शीर्षक वन पथ पर का पद्यांश संख्या 10। तो देखते हैं बच्चों। अब देखिए, इसमें पद्यांश में लिखा हुआ है बच्चों कि सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तिरछे करि नयन दे सैन तिन्हे, समुझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी तहि अवसर सोहें सबय, अवलोकति लोचन लाहु अली। अनुराग तडाग में भानु उदय, बिगंसी मनो मंजुल कंज कली। अब देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कहाँ और किस स्थिति का वर्णन किया गया है, या महाकवि तुलसीदास जी ने प्रस्तुत पद्यांश में किस स्थिति का वर्णन किया है, वो हम आपको अपने पद्यांश के माध्यम से या व्याख्या के माध्यम से बताएंगे। तो बच्चों देखिए, इसमें प्रसंग इसका बनता है कि ग्राम बालाओं ने जब सीता जी वनवास, श्री राम और लक्ष्मण के साथ वनवास को जाती हैं, तो ग्राम बालाओं का अर्थ होता है ग्राम की या गांव में रहने वाली स्त्रियों ने सीता जी से उनके पति के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सीता जी से उनके पति भगवान रामचंद्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, और इस पर सीता जी ने उन्हें संकेत से ही सब कुछ बता दिया। तो देखिए, अब किस संकेत के द्वारा उन्होंने सब कुछ कहा है, तो लिखा है सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तो यहाँ पर देखिए, सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तो यहाँ पर देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की यह अमृतमयी वाणी को सुनकर जानकी जी समझ गए। सुनि सुंदर बैन सुधा रस, यानी सुंदर, तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की गोपियों की या स्त्रियों की यह अमृतमयी, सुधारस माने होता अमृतमयी वाणी को सुनकर जानकी जी सब कुछ समझ गए, अर्थात देवी सीता सब कुछ समझ गईं कि ये स्त्रियां बहुत ही, लिखा है सान सयानी जानकी जानी भली, यानी जानकी जी भली भांति समझ जाती हैं कि ये सब स्त्रियां बहुत ही सयानी हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, एक बार पुनः देख लीजिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियां यह अमृतमयी वाणी को सुनकर, यानी गांव की स्त्रियों की अमृतमयी वाणी को सुनकर देवी सीता सब कुछ समझ जाती हैं कि ये स्त्रियां, लिखा है सुनी सुंदर बैन सुधा रस, यानी स्त्रियों की सुंदर बात को सुनकर के, अमृतमयी अर्थात अमृतमयी वाणी को सुनकर के देवी सीता ये समझ गई, जानकी जानी भली, यानी देवी सीता यह पूर्ण रूप से जान लेती हैं कि ये स्त्रियां बहुत ही सयानी हैं, अर्थात ये स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं। फिर आगे देखिए, अर्थात ये घुमा फिरा करके कह सकते हैं, अर्थात ये घुमा फिरा कर प्रभु के साथ मेरा संबंध जानना चाहती हैं। अतः उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा उन स्त्रियों को सब कुछ बता दिया, यानी सीता जी ने मर्यादा का पालन करते हुए उन स्त्रियों को अपने और श्री राम के प्रति, श्री राम के बीच में जो संबंध है उसको इशारे में स्त्रियों से बता दिया। तो देखिए, तिरछे कारी नयन दे सैन, तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। तो देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि अपने नेत्र तिरछे करके, इशारे करके कुछ समझा कर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ जाती हैं। तिरछे कर नयन सैन तिन्हें, यानी अपने नेत्रों को तिरछा करके और उनसे इशारा करके कुछ समझा देती हैं, और फिर मुस्कुरा करके आगे सीता जी चल देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फिर एक बार पुनः हम बता दे रहे हैं कि सीता जी अपने नेत्रों को तिरछा करके इशारे के माध्यम से उन्हें बस सब कुछ समझा देती हैं या बता देती हैं, और फिर मुस्कुरा करके आगे चल देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि अपने नेत्र तिरछे करके, इशारे करके कुछ समझा कर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ जाती हैं। और फिर आगे लिखा, तुलसी ते ही अवसर सोहे, सब अवलोकति लोचन लाहु अली। तो अब यहाँ पर देखिए, फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वे स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाती हुई या एक नज़रों से देखते हुए
देखती हुई ऐसी शोभा पा रही थी, मानो अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगंसी, मानो मंजुल कंज कली, मानो जिस प्रकार सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हों। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी ते ही अवसर सौहें सब, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर, यानी वो उस अवसर पर या उस समय पर वे स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मान करते, अर्थात भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए, अर्थात देखिए अवलोकत लोचन ला हुए, एक नज़रों से देखते हुए, एक टक नज़रों से देखते हुए ऐसी शोभा पा रही थी, मानो अनुराग तड़ाग में भानु उदय। अनुराग तड़ाग मानो सुंदर, देखिए यहाँ पर मानो सूर्योदय, अनुराग मानो अनुराग तड़ाग अर्थात सुंदर सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल की कलियां खिल उठी हों, अर्थात प्रेम रूपी तालाब में सुंदर कलियां खिलने लगी हों या कलियां खिल उठी हों। ठीक है, तो बच्चों एक बार पुनः इसकी व्याख्या हम आपको बताए दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा टफ जरूर है। कि सुन सुंदर बैन सुधारस साने सयानी जानकी जानी भली। तो देखिए इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब गाँव की स्त्रियां या अमृतमयी वाणी को सुनकर जानकी, गांव की स्त्रियों की या अमृतमयी वाणी को सुनकर जानकी सबको समझ जाती हैं, और ये स्त्रियां और ये मन ही मन विचार करती हैं कि ये स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं, और वो घुमा फिरा करके हमसे यह पूछना चाहती हैं, अर्थात भगवान श्री राम से मेरा संबंध जानना चाहती हैं। अतः देवी सीता ने अपने मर्यादा का पालन करते हुए उन्हें संकेतों के द्वारा ही सब कुछ बता दिया, और उन्होंने फिर देखिए आगे लिखा है तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली, यानी उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा ही सब कुछ बता दिया, और अपने नेत्र तिरछे करके, इशारे करके, तिरछे करके यानी अपने आँखों की जो पलकें उनको तिरछा करके और इशारे करके कुछ समझाकर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ जाती हैं। फिर तुलसी ते ही अवसर सोहै सब अवलोकति लोचन लाहु अली। तो देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वे स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हुई या कह सकते हो देखती हैं, और ऐसे शोभा पा रही हैं मानो अनुराग तलाग में भानु उदय, यानी मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में, अनुराग मन होता है प्रेम, प्रेम के तालाब में सुंदर कमल की कलियां, मनोवंजुल कंज कली, यानी सुंदर तालाब में मानो कलियां, कमल की कलियां खिल उठी हों। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये पद्यांश आपका गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है और परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों हम अपने पद्यांश को यहीं पर विराम देते हैं, और कल फिर एक नए पद्यांश के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।